वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की बीएससी पार्ट सेकंड की ऑनलाइन क्लास में। आज हम पेपर फर्स्ट मैथमेटिक्स रियल एनालिसिस की फोर्थ यूनिट स्टार्ट करेंगे, लिमिट एंड कंटिन्यूटी, सीमा और सातत्यता। इसके अंतर्गत सबसे पहले हम फलनों की सीमा के बारे में पढ़ेंगे और इसके आगे फिर हम सातत्यता के बारे में पढ़ेंगे और सातत्यता की परिभाषा, असातत्यता एवं इसके प्रकार और इन पर संबंधित या इनसे रिलेटेड इम्पोर्टेंट थ्योरम्स जो साल दर साल कोटा विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में आती ज़रूर है, उनको भी हम आगे जो वीडियोस बनाएंगे उसमें पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ते हैं फलनों की सीमा क्या होती है। फलनों की सीमा के बारे में हम बीएससी से पहले क्लास 11th एवं 12th में पढ़ चुके हैं। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए वापस फलनों की सीमा के बारे में पढ़ते हैं। तो सीमा जो हमारे पास होती है फलनों की, वो दो प्रकार की होती है। पहली वाम पक्षीय सीमा और दूसरी दक्षिण पक्षीय सीमा। तो वाम पक्षीय सीमा की परिभाषा कि म्यू को फलन fx का जब x a की ओर प्रवृत्त होता है कि वाम पक्षीय सीमा कहते हैं यदि निर्दिष्ट धनात्मक संख्या एप्सिलॉन के संगत कोई अन्य संख्या डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान है कि मॉड्यूलस ऑफ fx माइनस म्यू इज लेस देन एप्सिलॉन, जबकि a माइनस डेल्टा इज लेस देन x इज लेस देन a। अर्थात हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी फलन fx है उसकी सीमा म्यू कहलाएगी जब x a की ओर प्रवृत्त होता है यदि किसी धनात्मक संख्या एप्सिलॉन के संगत एक ऐसी अन्य संख्या डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान है कि fx माइनस म्यू का मॉड्यूलस एप्सिलॉन से कम होगा जब x लाई करेगा a माइनस डेल्टा और a के मध्य में। इसको प्रकट करने के लिए निम्न संकेतों का प्रयोग करते हैं। लिमिट x टेंस टू a और आगे हम उसके सुपरस्क्रिप्ट में माइनस का निशान लगाते हैं, एंड fx या लिमिट x टेंस टू a माइनस 0 fx या f ऑफ a माइनस 0 या f और ब्रैकेट में a माइनस इज इक्वल टू म्यू। तो इन कई तरीकों से हम फलनों की जो वाम पक्षीय सीमा है उसको प्रकट करते हैं। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ते हैं दक्षिण पक्षीय सीमा, यानी लिमिट फ्रॉम राइट साइड या RHL। इसकी परिभाषा में कोई भी हमारे पास में म्यू है उसको फलन fx जब x a की ओर प्रवृत्त होता है कि दक्षिण पक्षीय सीमा कहते हैं यदि निर्दिष्ट धनात्मक संख्या एप्सिलॉन के लिए कोई अन्य संख्या डेल्टा ग्रेटर देन 0 इस प्रकार विद्यमान है कि मॉड्यूलस ऑफ fx माइनस म्यू इज लेस देन एप्सिलॉन, जबकि x a और a प्लस डेल्टा के बीच में लाई करे। यानी जब x a की तरफ प्रवृत्त होता है तो fx म्यू की तरफ जाता है। इसको प्रकट करने के लिए भी हम निम्न प्रकार कई सारे संकेतों का प्रयोग करते हैं। लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स या
लिमिट x टेंस टू a प्लस जीरो एफ एक्स या f ऑफ a प्लस जीरो या f ऑफ a प्लस। अब यदि फलन f(x) के लिए वाम पक्षीय सीमा एवं दक्षिण पक्षीय सीमा बराबर हो, तब हम कहते हैं कि लिमिट x टेंस टू a f(x) का अस्तित्व होता है तथा उनका उभयनिष्ठ मान फलन की बिंदु a पर सीमा कहलाती है। अर्थात यदि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर हो, तब हम कहते हैं कि फलन का जो लिमिट है वह एग्जिस्ट करती है और जो उनका उभयनिष्ठ मान होता है वह उस फलन की उस बिंदु पर सीमा कहलाती है। इसके आगे किसी भी फलन की सीमा एग्जिस्ट करने के लिए इन तीन चीज़ों का होना आवश्यक है। पहली है कि फलन की बाई सीमा या वाम पक्षीय सीमा का अस्तित्व होना चाहिए, फलन की दाई सीमा या दक्षिण पक्षीय सीमा का अस्तित्व होना चाहिए, एवं तीसरी कि वाम पक्षीय सीमा एवं दक्षिण पक्षीय सीमा बराबर होनी चाहिए। इसकी अगर हम दूसरी डेफिनेशन लें तो उसमें हम ये कह सकते हैं फलन की सीमा जो लिमिट ऑफ ए फंक्शन है उसकी डेफिनेशन में कि किसी बिंदु a के निष्कासित प्रतिवेश में परिभाषित फलन f(x) की सीमा x के मान a की ओर अग्रसर होने पर xi कही जाती है यदि और केवल यदि निर्दिष्ट संख्या एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए कोई अन्य धनात्मक संख्या एप्सिलॉन जो कि डेल्टा एक अन्य धनात्मक संख्या डेल्टा जो कि एप्सिलॉन पर डिपेंड करती है इस प्रकार विद्यमान है कि मॉड्यूलस ऑफ f(x) माइनस xi इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर मॉड्यूलस ऑफ x माइनस a इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन डेल्टा। इसे प्रतीक में हम लिमिट x टेंस टू a f(x) इज इक्वल टू xi से व्यक्त करते हैं। तो स्पष्ट है कि लिमिट x टेंस टू a f(x) का अस्तित्व है तो वह अद्वितीय होता है। अब हम एक एग्जाम्पल के बारे में यहाँ पर डिस्कस करते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें कहा गया है कि एक फलन हमारे पास है f(x) बराबर e 1/x माइनस 1/e रेज़ टू द पावर 1/x प्लस 1 एंड x डज नॉट इक्वल टू 0। तो सिद्ध कीजिए कि लिमिट x टेंस टू 0 पर f(x) विद्यमान नहीं है, यानी f(x) की जो सीमा है वह बिंदु x बराबर 0 पर विद्यमान नहीं है, यानी जो लिमिट है वह एग्जिस्ट नहीं करती। अब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती उसके हमारे पास में कई कारण हो सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट ना करे, या अगर करे तो दोनों बराबर ना हो। तो इसको प्रूफ करने के लिए या हल करने के लिए हमें फलन की x बराबर 0 पर दक्षिण पक्षीय सीमा एवं वाम पक्षीय सीमा अलग अलग ज्ञात करनी होंगी। फलन की दक्षिण पक्षीय सीमा को हम पहले ज्ञात करते हैं, तो हम इसको लिखते हैं f(0 + 0), क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर बिंदु x बराबर 0 दिया हुआ है, तो हम फलन की दक्षिण पक्षीय सीमा को f(0 + 0) से व्यक्त करेंगे इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 f(x) इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f(0 + h)। यहाँ पर हमने x की जगह 0 + h पुट किया है, तो हमारे पास में लिमिट h टेंस टू 0 हो जाएगी और f(0 + h) इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और फंक्शन 0 + h जो f(0 + h) है उसकी वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की, तो हमारे पास में आया e रेज़ टू दी पावर 1/0 + h माइनस 1/e रेज़ टू दी पावर 1/0 + h प्लस 1 इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में आता है e रेज़ टू दी पावर 1/h माइनस 1 e रेज़ टू दी पावर 1/h प्लस 1। दिस इम्प्लाइज लिमिट h टेंस टू 0
यहाँ पर हमने e रेज टू द पावर 1/h का ऊपर नीचे भाग दे दिया, डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास में 1 माइनस ई रेज टू द पावर -1/h अपॉन 1 प्लस ई रेज टू द पावर -1/h हमें मिला। तो जब हम यहाँ पर h टेंस टू 0 लिमिट पुट करते हैं तो हमारे पास में e रेज टू द पावर -∞ की वैल्यू 0 मिलती है। तो हमारे पास में यहाँ जो दक्षिण पक्षीय सीमा है फलन की, उसका मान 1 हमें प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार जब हम वाम पक्षीय सीमा ज्ञात करते हैं तो वाम पक्षीय सीमा में हमारे पास में फलन की जो वाम पक्षीय सीमा है वो इसी प्रकार से जब हम सॉल्व करते हैं तो हमें -1 प्राप्त होती है। अब चूंकि दोनों ही सीमाओं को देखने से ज्ञात होता है कि फलन की दक्षिण पक्षीय सीमा एवं वाम पक्षीय सीमा बराबर नहीं है, अतः जो फलन f(x) है उसकी x बराबर 0 पर सीमा या लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, अर्थात विद्यमान नहीं होगी। इसके आगे अब हम पढ़ते हैं सातत्य की कोशी परिभाषा। हमारे पास में कंटिन्यूटी की कई मैथमेटिशियंस ने अलग अलग डेफिनेशंस दी हैं। तो जो हमारे पास में एक मैथमेटिशियन है कोशी, उनके अकॉर्डिंग सातत्यता की क्या परिभाषा है उसको हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि माना फलन f के प्रांत d का a कोई एक बिंदु है, तो फलन f बिंदु a पर संतत कहलाता है यदि और केवल यदि किसी स्वेच्छा धनात्मक संख्या एप्सिलॉन, चाहे कितना ही छोटा क्यों न हो, के संगत एक ऐसी संख्या डेल्टा ग्रेटर देन 0 जो एप्सिलॉन पर डिपेंड होती है ऐसी विद्यमान है ताकि मॉड्यूलस ऑफ f(x माइनस fa) इज लेस देन एप्सिलॉन, जबकि मॉड्यूलस ऑफ x माइनस a इज लेस देन डेल्टा। दूसरे शब्दों में हम इसको कहें तो हम कह सकते हैं कि फलन f के अपने प्रांत d के किसी बिंदु a पर संतत कहलाता है यदि प्रत्येक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के संगत एक विवृत अंतराल a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा विद्यमान है कि प्रत्येक x बिलोंग्स टू a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा के लिए f(x) और fa का संख्यात्मक अंतर एप्सिलॉन से कम किया जा सके। तो कोशी की सातत्यता के लिए ये परिभाषा थी। इसकी वैकल्पिक परिभाषा भी हमारे पास है कि सातत्यता एवं सीमाओं की परिभाषाओं की तुलना करने पर हम ये कह सकते हैं कि फलन f अपने प्रांत d के किसी बिंदु x बराबर a पर संतत होता है यदि और केवल यदि लिमिट x टेंस टू a f(x) विद्यमान हो तथा यह fa के बराबर हो, अर्थात लिमिट x टेंस टू a f(x) इज इक्वल टू fa, अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों ही fa हो। और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि फलन की दक्षिण पक्षीय सीमा, वाम पक्षीय सीमा और फलन का उस बिंदु पर मान तीनों ही बराबर हो तो वह फलन उस बिंदु पर संतत होता है। सातत्यता की हेनी की परिभाषा से हम इसकी परिभाषा इस प्रकार देते हैं कि एक फलन f अपने प्रांत d के किसी बिंदु a पर संतत कहलाता है यदि a को अभिसृत होने वाले d के बिंदुओं के प्रत्येक अनुक्रम an के संगत फलनों के मान का अनुक्रम fa को अभिसृत होता है। दूसरे शब्दों में फलन f बिंदु a पर संतत होगा यदि लिमिट n टेंस टू इन्फिनाइट पर f ऑफ an इज इक्वल टू fa हो, जबकि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an इज इक्वल टू a हो गया। इसका भी सीधा सीधा मतलब ये है कि जब an a की तरफ जाए तो f ऑफ an fa की तरफ कन्वर्ज करे तो फलन f उस बिंदु a पर कंटिन्यूअस कहलाएगा। तो आज हमने ये दोनों परिभाषा पढ़ी, कोशी की सातत्यता वाली परिभाषा एवं हेनी की सातत्यता परिभाषा, और लिमिट के बारे में पढ़ा। तो ये हमारा आज का एक तरह से इंट्रोडक्शन था लिमिट एंड कंटिन्यूटी जो हमारा चैप्टर है उसके लिए। आगे
चैप्टर्स में या आगे लेक्चर्स में हम इनसे संबंधित सवाल करेंगे और इनसे संबंधित सवाल जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनको भी हम हल करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।